नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्र आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं दिसंबर महीने का। आज इसकी तीसरी क्लास है। आज की जो क्लास है बेसिकली वो पूरी तरह पीएम नरेंद्र मोदी के विजिट पे डिपेंड है कि दिसंबर महीने में नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में राज्यों में जगह जगह विजिट किया, तो इसके बारे में आज की पूरी क्लास है। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ से एक से या दो क्वेश्चन ठीक है हर हाल में बनेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाकर उसका रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर महीने में 4 दिसंबर को उत्तराखंड का दौरा करते हैं। कहाँ का दोस्तों? उत्तराखंड का दौरा करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में ये क्या करते हैं? 18,000 करोड़ की लागत से बनने वाले विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं दोस्तों। 18,000 लागत की बनने वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं नरेंद्र मोदी साहब। यह इसके अंतर्गत क्या बनने वाला है? तो पहला पॉइंट है कि देहरादून से नई दिल्ली तक आर्थिक गलियारा बनाने की बात की जा रही है दोस्तों। आर्थिक गलियारा बनाने की बात की जा रही है। आपको पता होगा देहरादून से नई दिल्ली की दूरी 210 किलोमीटर है और इसको तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये जब नया आर्थिक गलियारा बन जाएगा देहरादून से नई दिल्ली, तो टाइम जो है समय वो 2.5 घंटे ही लगेंगे। हम लोग 2.5 घंटे में देहरादून से नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है और इसमें जो है 8300 करोड़ रुपए का खर्च करने की बात कही गई है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि माननीय नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर ब्यासी नदी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों। ये ब्यासी नदी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसके बन जाने से 120 मेगावाट बिजली का क्या होगा? प्रोडक्शन किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। तो 4 दिसंबर को माननीय नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पे जाते हैं और वहाँ पे 18,000 करोड़ की लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो बात की गई है कि देहरादून से नई दिल्ली तक आर्थिक गलियारा बनाने की बात कही गई है। 210 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन ये जब बन जाएगा तो 2.5 घंटे लगेंगे और इस पर जो खर्चा आएगा 8300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा दोस्तों। दूसरी बात, वो लोग क्या करते हैं? ब्यासी नदी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करते हैं जो यमुना नदी पे बनाई गई है उत्तराखंड में। इससे क्या फायदा होगा कि उत्तराखंड की जनता को जो 120 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन मिलेगा, यूनिट का प्रोडक्शन मिलेगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 दिसंबर 2021 को उसके बाद मोदी जी 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर की यात्रा करते हैं। गोरखपुर में ये 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों, गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र जो 30 सालों से बंद पड़ा था, इसका उद्घाटन करते हैं। उर्वरक संयंत्र का क्या करते हैं दोस्तों? उद्घाटन करते हैं। उर्वरक संयंत्र के बन जाने से 3850 मीट्रिक टन की 3850 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन
यूरिया का उत्पादन होगा, इससे यूरिया का उत्पादन होगा। दूसरा काम क्या होता है कि आप जानते होंगे कि गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज पाया जाता है। उस मेडिकल कॉलेज को एम्स में बदला गया है, एम्स में बदला गया है। इस एम्स का उद्घाटन करते हैं कौन? मोदी साहब। गोरखपुर एम्स का क्या करते हैं दोस्तों? उद्घाटन करते हैं मोदी साहब। इसके बाद 11 दिसंबर 2021 को 11 दिसंबर 2021 को मोदी जी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में जाते हैं। बलरामपुर में जाते हैं और यहाँ पर 9800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं। इसके अंतर्गत सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना की क्या करते हैं दोस्तों? शुरुआत करते हैं। सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को लाभ मिलने वाला है। ये 9 जिले कौन कौन से हैं? तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर और महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती। ठीक है, ये इतने जो ज़िले हैं दोस्तों, ठीक है, इनको लाभ मिलने वाला है। इसमें 3 प्रमुख नदियों का पानी होगा। इस नहर में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो एक घाघरा नदी है दोस्तों, एक है सरयू नदी, एक है राप्ती नदी, एक है दोस्तों राप्ती नदी। इन 3 नदियों का, प्रमुख 3 नदियों का इस सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना में पानी होगा। टोटल 6200 गाँव जो है, 100 गाँव जो हैं, ठीक है, इनको फ़ायदा होने वाला है। 29 लाख किसान इसमें 29 लाख किसान क्या होंगे? लाभान्वित होंगे इसमें। सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना के अंतर्गत ये कहाँ, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है दोस्तों? तो बलरामपुर में रखी गई है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी बनारस की यात्रा करते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस की यात्रा करते हैं और वहाँ पर 339 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना की शुरुआत करते हैं दोस्तों। धाम परियोजना की शुरुआत करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का उद्घाटन करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का उद्घाटन करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद में 23 भवन बनाए गए हैं दोस्तों। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा को देखते हुए 23 भवनों का निर्माण किया गया है, जिसका इस्तेमाल तीर्थयात्री कर सकते हैं जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने जा रहा है दोस्तों। उसके बाद 18 दिसंबर 2021 को मोदी जी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पहुंचते हैं। शाहजहांपुर, यहाँ पर ये शाहजहांपुर पहुँचते हैं। यहाँ पर ये गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखते हैं मोदी जी, तो शाहजहांपुर में दोस्तों रखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ,
पिछली वाली क्लास आप लोग देखिएगा कि भाई इसकी लंबाई कितनी होगी, 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर होगी। ये मेरठ से कहाँ तक होगा, प्रयागराज तक होगा, प्रयागराज तक होगा। ठीक, ये कितने टोटल ज़िले शामिल होंगे, तो 12 ज़िलों से ये एक्सप्रेसवे क्या करेगा दोस्तों, गुजरेगा। इसमें पैसा कितना लगेगा, तो 36,200 करोड़ रुपए का बजट आएगा। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला मोदी जी कहाँ से रखते हैं, शाहजहांपुर से रखते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, उसके बाद 23 दिसंबर 2021 को मोदी जी पुनः बनारस की यात्रा करते हैं, और यहाँ पर बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हैं। बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 30 एकड़ भूमि में बना हुआ है, 30 एकड़ में बना हुआ है, और इसका जो टारगेट है 5 लाख लीटर पर डे का प्रोडक्शन किया जाएगा। 5 लाख लीटर पर डे दूध का प्रोडक्शन किया जाएगा इसके अंतर्गत, बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। 23 दिसंबर को इसका उद्घाटन करते हैं कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी। उसके बाद 27 दिसंबर 2021 को मोदी जी हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं। हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हैं दोस्तों, और 11,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं। इसके अंतर्गत 3 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। वो 3 जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, तो एक है रेणुका बांध परियोजना, एक है दोस्तों रेणुका बांध, एक है रेणुका बांध जल विद्युत परियोजना। ये किस नदी पे बनाई जा रही है, रेणुका बांध जल विद्युत परियोजना, तो ये गिरी नदी पे बनाई जा रही है दोस्तों। गिरी नदी हिमाचल प्रदेश की एक नदी है, गिरी नदी पे इसको बनाया जा रहा है। 40 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा, और इस पे जो खर्चा आ रहा है कितना दोस्तों, 700 करोड़ का खर्चा आ रहा है। दूसरी जो जल विद्युत परियोजना है उसका नाम है लुहरी जल विद्युत परियोजना। लुहरी जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे दोस्तों है। इसमें पैसा कितना लग रहा है, तो 800 करोड़ का खर्चा आ रहा है, 800 करोड़ रुपए का, और ये इससे 210 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा दोस्तों। तीसरी जल विद्युत जो परियोजना है, उसका नाम है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। ये ब्यास नदी पे है दोस्तों, शिमला में ब्यास नदी पे, और यहाँ से बिजली का प्रोडक्शन कितना होगा, 66 मेगावाट। कितना होगा दोस्तों, 66 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा दोस्तों। और लागत इसकी कितनी लगेगी, तो 680 करोड़ रुपए की, 680 करोड़ रुपए की। चलिए, ये 3 जल विद्युत परियोजनाएं थी, किस नदी पे बन रही हैं, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना पैसा आ रहा है, खर्चा, ये सारी बातें हम आपको बता दिए। ठीक है, 3 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला ये रखे हैं मोदी साहब, और एक जल विद्युत परियोजना को उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश में ही, उनका क्या नाम है, उस परियोजना का क्या नाम है, तो हम लोग देखते हैं। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है, सावरा
कुड्डू कुड्डू जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, सावरा कुट्टू जल विद्युत परियोजना का मोदी साहब ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया है दोस्तों। ये किस नदी पे है? तो ये पब्बर नदी पे है। हिमाचल प्रदेश की एक क्षेत्रीय नदी है जिसका नाम है पब्बर नदी। ठीक है, पब्बर नदी पर ये स्थित है। 111 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा। 111 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा। लागत कितनी आई है? 2080 करोड़ इसको बनाने में दोस्तों। तो ये सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए हैं मोदी साहब और 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखे हैं। नंबर 1 रेणु बांध जल विद्युत परियोजना गिरी नदी पे बनाई जा रही है। इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी? बिजली का 40 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करेगी। 700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। लोहरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पे बनाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश में ही। 210 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करेगी। और धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है ब्यास नदी पर और 66 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन ये करेगी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 28 दिसंबर 2021 को मोदी साहब उत्तर प्रदेश के कानपुर का दौरा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर का दौरा करते हैं और यहाँ पर आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर चलने वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करते हैं दोस्तों। 9 किलोमीटर चलने वाली मेट्रो ट्रेन का क्या करते हैं दोस्तों? उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन करते हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 30 दिसंबर 2021 को मोदी जी हल्द्वानी का दौरा करते हैं। ये हल्द्वानी क्षेत्र कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। इसका दौरा करते हैं और यहाँ पर 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हैं। और एक काम इस यात्रा के दौरान और करते हैं कि एक जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करते हैं जिसका नाम है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का क्या करते हैं दोस्तों? उद्घाटन करते हैं। ये किस नदी पे बनी है? तो ये यमुना नदी पे बनी है। यह परियोजना किस नदी पे है दोस्तों? तो यमुना नदी पे है। यमुना नदी पे है ये परियोजना। 5750 करोड़ में ये बनी हुई है। 5750 करोड़ रुपए में यह परियोजना बनी हुई है। इसमें बिजली का उत्पादन कितना होगा? तो 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये इससे 6 राज्यों को फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। 6 राज्यों को इस बहुउद्देशीय परियोजना से फ़ायदा होने वाला है, जिसमें कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से 6 राज्यों को फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि दिसंबर महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ विजिट किए और कौन कौन सी परियोजनाओं की शुरुआत किए, तो हम लोगों ने इसमें अच्छे से देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
चलिए दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है इसको। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 दिसंबर में जारी किया गया है। इसने 3 कैटेगरी में ये सूचकांक जारी किया है। एक तो बड़े राज्यों की श्रेणी में, दूसरा छोटे राज्यों की श्रेणी में, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी यूटी में। ये 3 क्षेत्रों में, 3 कैटेगरी में इन्होंने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है नीति आयोग ने। बड़े राज्यों में कितनी राज्यों की संख्या है? 20। छोटे राज्यों में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। और बाकी हमारे देश के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। बड़े राज्यों में जो पहला स्थान हासिल किया है केरल। किसने दोस्तों? केरल राज्य ने। दूसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु है। और तीसरे स्थान पे तेलंगाना राज्य, तेलंगाना ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और सबसे लास्ट में दोस्तों 20वें नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसको स्थान दिया गया है। इसमें छोटे राज्यों में सबसे पहले मिजोरम टॉप किया है, मिजोरम। दूसरे नंबर पे दोस्तों मेघालय। और सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे दोस्तों नागालैंड को स्थान दिया गया है छोटे राज्यों में। और यूटी में सबसे टॉप पर दादर नागर हवेली। और सबसे लास्ट में 8वें पोजीशन पे कौन? अंडमान एंड निकोबार। आप जानते होंगे भारत में टोटल यूटी की संख्या कितनी है? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। तो इन 8 में अंडमान निकोबार को लास्ट पोजीशन दी गई है और दादर नागर हवेली टॉप किया है। ठीक। अच्छा, एक बात और है, इंक्रीमेंटल एक पोजीशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा राज्य अपने पुराने वाले रिकॉर्ड में, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुधार किया है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना ज़्यादा, ठीक है, सुधार किया है। तो अगर इंक्रीमेंटल रिपोर्ट में पूछेगा तो यूपी सबसे ज़्यादा टॉप पर है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश ने अपने पुराने जो प्रीवियस ईयर था उससे इस साल काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, लेकिन फिर भी अभी 20वें नंबर पर ये बरकरार है। इसमें अगर पूछेगा छोटे राज्यों में तो मिजोरम और मेघालय में भी सबसे ज़्यादा क्या हुए? सुधार हुए हैं। और अगर इसमें पूछेगा यूटी में तो दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन्होंने अपने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा सुधार किया है। दिल्ली इसमें टॉप पे है। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग होता क्या है तो इसका देख लीजिएगा, थोड़ा पहले पढ़ा भी चुका हूँ मैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। दोस्तों हिंदी में इसको बोलेंगे भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो देश का पीएम, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है इस समय? उपाध्यक्ष दोस्तों तो राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। दोस्तों कौन है? अमिताभ कांत हैं।
योजना आयोग की जगह पे इसको लाया गया है नीति आयोग, याद रखिएगा। और यही क्या करता है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है कि किस राज्यों में स्वास्थ्य सबसे अच्छा है। तो इसने 3 कैटेगरी में ये सूचकांक जारी किया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बड़े राज्यों में टॉप किसने किया है दोस्तों, केरल। और सबसे लास्ट पोजीशन किसको दी गई है, उत्तर प्रदेश को। छोटे राज्यों में टॉप किसने किया है दोस्तों, मिजोरम। और सबसे लास्ट पोजीशन किसको दी गई है, नागालैंड को। और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किसने किया है, दादरा नागर हवेली। और सबसे लास्ट पोजीशन किसको दी गई है, अंडमान निकोबार को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो नमस्कार, धन्यवाद।